हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ, हम लोगों का मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन हो रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 1 से 6 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोगों को आगे चलना है। और आज का जो सवाल रहेगा 3.2 का ही बहुत ही बेहतरीन सवाल प्रॉब्लम रहेगा बच्चों। तो निश्चित तौर पर इसमें जो भी आपने मैट्रिक्स में ऑपरेशन सीखा है, इक्वलिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी ऑपरेशन इस्तेमाल होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जल्दी से जुड़ें और फिर अपने प्रॉब्लम को बनाने में इंटरेस्ट है ना, जाने इंटरेस्ट लाएं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। या क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है भाई कि फाइंड आउट करनी है कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। तो मैट्रिक्स में जैसे ही कैपिटल लेटर नजर आए या कैपिटल लेटर निकालना हो तो समझ जाइए आपको एक मेंबर नहीं निकालना है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर निकालना है, मतलब मैट्रिक्स निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात एक्स एक मैट्रिक्स है और वाई भी एक मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स आपको निकालनी है ना, दोनों मैट्रिक्स आपको निकालनी है, जिसमें कि आपका देखिए पहला सवाल है या दो सवाल है, दोनों एक ही सिस्टम का है, इसलिए दूसरा सवाल मैं आपको बता दूं क्योंकि थोड़ा सा दूसरा सवाल जो है वह पहले सवाल से कुछ ज्यादा ही बेहतर है। आइए 2 3 4 0, ये देखिए। उसके बाद आपका दूसरा है 3x + 2y = 2 - 1 - 2 5। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। क्या आपने इस तरह के रिजल्ट को देखा है? जी हाँ, देखा जरूर होगा, लेकिन वहां होता था स्मॉल x एंड स्मॉल y। गौर कीजिएगा, स्मॉल x स्मॉल y। यदि हम इसको स्मॉल x और स्मॉल y बना लेते हैं तो कैसा लगता है? देखिए 2x + 3y = हाँ, मैट्रिक्स नहीं देखा होगा, इस जगह कोई नंबर देखा होगा। और यहां देखिए नीचे बना लेते हैं तो 3x + 2y = ये मैट्रिक्स नहीं, इसके जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए 10। अब जरा गौर कीजिएगा कि क्या आपने इस तरह के इक्वेशन को देखा है? तो जी हाँ बच्चों, इस तरह के इक्वेशन को देखा ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी किया होगा। जी हाँ, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारा मेथड था, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, जिसमें कि आप क्या करते थे, कोफिशिएंट को बराबर करते थे। जैसे यहां 3 है, यहां 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते थे। याद आ रहा है? इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विलोपन विधि, है ना। और दूसरा मेथड आपने इसको किया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जहां प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अर्थात व्रज गुणनखंड विधि। जी हाँ, व्रज मेथड जो है। तो 3 मेथड से आपने इसको हल किया होगा, लेकिन यहां स्मॉल x और स्मॉल y बदल चुका है, किसमें? कैपिटल X और कैपिटल Y में। तो वर्क तो उसी तरह करेंगे बट सावधानी रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, कैंसिलेशन भी नहीं होता है। जी हाँ, ये याद रखेंगे। इसीलिए आपको करना क्या है समझा जाए। आप सबसे पहले इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। मान लिया है ना। चलिए अब देखिए पहला ही मेथड, जहां एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, लेकिन सावधानी से लगाएंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, इसको आपको
कोफिशिएंट को इक्वल करना है, सेम करना है, तो निश्चित तौर पर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 2 जा क्या हो जाएगा बंधु? 6 हो जाएगा। और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब है यहां भी आपका 6y हो जाएगा और यहां भी आपका 6y हो जाएगा। इसका मतलब है कि y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ना। अब बताइए, उसके बाद ये भी जानते होंगे कि अगर सेम साइन है तो आपको डिफरेंस करना होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए फर्स्ट को सेकेंड में। और अगर डिफरेंट साइन रहता तो दोनों को क्या कर देते? प्लस कर देते, जोड़ देते, है ना दिया। तो सब काम तो उसी तरह का हो रहा है, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके और कट कुट कर दीजिए तो आपका ये गड़बड़ा जाएगा। तो आपको करना क्या है? देखिए 2 से आपने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट में और आपको पता है सेम साइन है, तो क्या करना होगा? माइनस करना होगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? सेकेंड में। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए ये हम लोगों का काम होगा। चलिए 2 से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y। क्लियर है? अच्छा, ये जब मल्टीप्लाई ऐसे दे दीजिए, वरना लगेगा कि x ही आपने दिया है ना, x ही दिया है। चलिए अब बीच में क्या साइन है भाई? माइनस। फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2x प्लस 3y से। कर सकते हैं, काम वही हो रहा है बिल्कुल। अब बताइए यहां भी 2 से होगा, क्योंकि 2 से होगा तो दोनों साइड ना होगा, 3 से होगा तो दोनों साइड ना होगा, है ना। जा चलिए 2 से कीजिए, 2 3 4 0 और माइनस बीच में 3 इंटू कितना? 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ये देखिए ये आपका तैयार हो गया। मतलब फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोनों को माइनस कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। कोई दिक्कत है ना? क्या कोई परेशानी? चलिए अब देखिए 2 2 जा कितना होता है? 4x, 2 3 जा कितना होता है? 6y, 3 2 जा कितना होता है? 6x माइनस 3 3 जा कितना होता है? 3 3 जा कितना होता है? 9y 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 9y, है ना। और यहां हम लोग लिखने में मिस्टेक कर दिए हैं, यहां 3x होगा और ये क्या होगा? 2y होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा पकड़ लिए मिस्टेक। 3 3 जा क्या हो जाएगा? यहां 9x। अच्छा 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6y। फिर 2 अंदर ले जाइए, 2 अंदर ले जाइए तो आप कैसे ले जाते हो? स्केलर क्वांटिटी है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद 2 4 जा 8, 2 0 कितना? 0। फिर 3 अंदर ले जाओ, 3 2 जा 6, 3 2 जा माइनस 6, 3 माइनस 3, 3 5 जा 15। ये देखिए ये तैयार हो गया। अब देखिए 6y माइनस 6y, ये दोनों खत्म होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा कैंसिल नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों यहां तो हम लोग क्या करते थे? इक्वेशन कर देते और कैंसिल कर देते। लेकिन मैट्रिक्स में यही सावधानी बरतनी है, कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि मैट्रिक्स का कैंसिलेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। तो 6y माइनस 6y आप सोचोगे कहां हो चला गया भाई? तो 6y में 6y मैं बता देना चाहता हूं, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ सेम मैट्रिक्स के साथ अगर माइनस किया जाए तो ये जीरो मैट्रिक्स होता है बंधु। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को आप अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ प्लस करना चाहोगे तो सेम वही मैट्रिक्स हो जाता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, जी हाँ ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 6y माइनस 6y आपका क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स, है ना। और 4x में 9x चला जाएगा, कितना होगा? माइनस 5x। अब प्लस कितना? जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जी हाँ। अब बताइए 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होगा बंधु? तो -2। 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? तो +12।
अच्छा 8 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा 11, और 0 माइनस 15 कितना हो जाएगा, तो -15 कितना हो जाएगा बंधु, तो -15। अब बताइए -5x इक्वल टू -2 12 11 -15, यही होगा, यही होगा। अब बताइए, अब आप x निकाल सकते हैं, आपका x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये जो है -5 यह स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है, इस नंबर को हम इधर डिवाइड में ला सकते हैं, लेकिन यही मैट्रिक्स रहता हम इसको डिवाइड में नहीं ला सकते थे। तो आइए इसको बनाएंगे 1/-5, क्या बना सकते हैं भाई, 1/-5 है ना, 1/-5, ठीक है। अब इसके बाद -2 12 11 -15, ठीक है। अब देखिए ये -5 अंदर में बच्चों अंदर में ले जाइएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो जरा गौर कीजिएगा, -2/-5, ध्यान दीजिएगा, -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, यहां अगर अंदर में ले जाइएगा तो 12/-5, इसका मतलब है -12/5 कह सकते हैं भाई। अच्छा यहां देखिए क्या हो जाएगा, 11/-5 है ना। फिर यहां देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा, इसका मतलब है 3। तो ये आपका तैयार हो गया क्या, एक्स मैट्रिक्स। क्या तैयार हुआ मेरे यार, एक्स। पहला मैट्रिक्स आपने निकाल लिया, क्लियर है। अच्छा यही थोड़ी, जी हाँ, मैट्रिक्स में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, बस इसके बाद तो फिर आराम से हम निकाल सकते हैं। अब चलिए फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, जो भी आपकी इच्छा है लेने की ले सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में 2x + 3y इक्वल टू 2340 है ना। अब ध्यान दीजिए, जरा सा यहां फोकस करना है, बिल्कुल ध्यान देना है भाई। तो बच्चों हमने x मैट्रिक्स निकाला है, बिल्कुल हड़बड़ी ना करेंगे कि x डायरेक्ट रख देंगे, ऐसा ना करेंगे, जहां x नहीं रखना है, क्योंकि जब x रख दीजिएगा तो पूरा मैट्रिक्स को उठा के लेफ्ट साइड से किधर ले जाना पड़ेगा, राइट साइड ले जाना पड़ेगा, वो काम नहीं करना है, सिंबल को ही ले जाइए। मतलब सिंबल में क्या होता है, ये 2x हटानी है तो दोनों साइड अगर -2x कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, -2x कर दिया जाए, ये देखिए -2x कर दिया जाए, है ना, -2x दोनों साइड कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये 2x आपका समाप्त हो जाएगा, ये 2x आपका समाप्त हो जाएगा, ये 2x आपका समाप्त हो जाएगा और उधर चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे, यही देखिए, इमेजिन कीजिए ना, -2x कर दिया दोनों साइड, तो ये 2x - 2x कितना हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ही दिखा देना है कि ये 2x मेरा किधर चला गया भाई, राइट साइड। समझे कि नहीं मेरी बात, मैंने क्या कहा, ये 2x एक तरह से इस तरह ले जाया जाता है, नियम तो ये कहता है कि भाई 2x हटाना है आपको तो -2x दोनों साइड कर दो, ये 2x - 2x जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, और वो 2x उधर चला गया आपका। मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो भी परेशानी नहीं है, बस आप डायरेक्ट इसको क्या करें, ये राइट साइड लिख दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जहां ये तैयार हो गया 3y बराबर, अब जरा देखिए 2340। अब बताइए 2x मैट्रिक्स अब लिखा जा सकता है, अब x मैट्रिक्स आपने निकाला है तो लिखा जा सकता है नहीं। क्या निकाला है भाई, 2/5 -12/5, उसके बाद -11/5 और उसके बाद 3, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बताइए, अब आपको करना क्या है भाई, तो चलिए 2430 और 2 अंदर ले जाइए, 2 दूनी 4, 4/5 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24/5, 11 दूनी 22, 22/5, और ये कितना -3 है ना,
ओ सॉरी -3 नहीं है भाई, ये 5 का डैश था, है ना। चलिए 2 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ये हो गया आपका। अब चलिए अब इसको इसमें माइनस कीजिए, 2 - 4/5, 5 दूनी 10 और 10 में 4 गया 6/5। कैलकुलेशन समझ रहे हैं। 2 - 4/5 कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा, 10 - 4 हो जाएगा ना, 6/5 हो जाएगा। चलिए 3 - -24/5 बोलिए, 5 दिया 15, ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15 + 24 बताइए 39/5 हो जाएगा, 39/5। उसके बाद 4 - -25/5, तो माइनस माइनस यहां भी प्लस हो जाएगा, और 5 चौके 20, अब 20 + 22 42, मतलब 42/5 हो जाएगा। अच्छा 0 - 6 मतलब -6 हो जाएगा। ये देखिए 3y हो गया 3y। अब y = इस स्केलर क्वांटिटी को इधर डिवाइड में ले जाइएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब 3 अंदर ले जाइए भाई, 3 अंदर ले जाइए, डिवाइड करिए, 3 2 जा मतलब 2/5 होगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 2/5। फिर 3 से इसमें डिवाइड कीजिए, 33 × 39 13/5। यहां देखिए 3 से डिवाइड कीजिए 42 में, कितना होगा 42 / 3 14/5, और 6 में डिवाइड कीजिए, 3 2 जा तो -2। ये देखिए आपका y मैट्रिक्स तैयार हो गया, ये देखिए y मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, x मैट्रिक्स आपका निकला ये 2/5 -12/5 -11/5 3। क्लियर है जा। और दूसरा y मैट्रिक्स निकला आपका 2/5 13/5 14/5 एंड -2। समझ रहे मेरी बात। ये थोड़ी थोड़ी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मैट्रिक्स कैंसिल नहीं होता है, याद रखना है। अगर आप बाय चांस भी कैंसिल कर देते हैं तो आपका जो है पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता, मैं आपको बिल्कुल हर एक स्टेप में सावधान करना चाह रहा हूं। जी हाँ, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें और फिर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन जो है बिल्कुल इजी वे में हो सकता है बच्चों, समझ गए। तो इसी तरह आपका इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, क्योंकि उस पर हम एग्जाम्पल भी दे चुके हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उस पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। सेम कैटेगरी, बस नंबर डिजिट बदला हुआ हो सकता है, बट प्रॉब्लम सेम है, समझ गए। चलिए जल्दी से नोट करें। आइए आइए जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ये निकाल चुके हैं जी हाँ। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उसका रिजल्ट तो मिल जाता है, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, उसको लगेगा कि हमने तो कंप्लीट बना लिया है, बट उस कहीं ना कहीं वह अगर ये कैंसिलेशन वाला काम कर लिया होगा तो वह उसका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ी सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सावधानी तो रखनी नहीं है, थोड़ी बहुत भी रखेंगे तो हम लोग का सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कहीं गलती होने का डर नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ क्वेश्चन नंबर 8 अब क्या कहता है,
वो ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड करना है एक्स। कौन एक्स? कैपिटल एक्स। देखिए पता चल गया होगा कि कैपिटल एक्स फाइंड करने का मतलब है फिर मुझे मैट्रिक्स ही फाइंड करना है, मैट्रिक्स ही फाइंड करना है। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 1 माइनस 3 0 2। ये देखिए इस प्रॉब्लम में थोड़ी सी बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? यहां एक ही मैट्रिक्स निकालना है, एक ही मैट्रिक्स निकालना है और उसमें से दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। दूसरा मतलब वाई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, वाई मैट्रिक्स आपके पास है ही, और साथ साथ एक रिलेशन भी है एक्स एंड वाई में, रिलेशन भी है, मतलब एक इक्वेशन भी है। तो चलिए करें काम। चलिए आपके पास गिवन है भाई, क्या गिवन है? वाई मैट्रिक्स गिवन है 3 2 1 4, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 0 2, ये आपका है। अब जरा देखिए, फिर आपके पास y मैट्रिक्स है तो हलबल नहीं कीजिएगा कि डायरेक्ट यहां रख दीजिएगा, तब फिर गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप एक बात बताइए, एक कलम को ले जाना है ना एक जगह से दूसरे जगह आसान होता है, लेकिन अगर हम कहें कि एक ट्रक कलम पेन है, उसको एक जगह से दूसरे जगह आप हाथ में ले जा सकते हैं क्या? नहीं, किसी न किसी तरह व्यवस्था करनी होगी। वही चीज है, ये एक नंबर नहीं है, एक ग्रुप है, और इसको ग्रुप को उठा के उस साइड ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसी सिंबल में ले जाना होगा। अब जैसे y हटाना है आपको, तो नियम कहता है कि y हटाने के लिए दोनों साइड y माइनस करना चाहिए। दोनों साइड क्या करना चाहिए? तो y माइनस करना चाहिए। तो जरा गौर कीजिएगा, हम रफ बता देते हैं, वैसे करेंगे नहीं। y माइनस करेंगे, इधर भी y माइनस करेंगे, कर दिए इस मैट्रिक्स में। अब ये देखिए y माइनस वाई मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? जीरो मैट्रिक्स। तो 2x प्लस जीरो मैट्रिक्स बराबर इतना माइनस y हो जाएगा। अब देखिए 2x प्लस जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2x मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर 2x मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जी हाँ, इतना स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ चुरा भी सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड हो तो। जी हाँ, अर्थात ये y हटाना है तो आप हटा दें। और कैसे हटा दें भाई? तो इसको राइट साइड माइनस y बना दें। y को हटाना है तो y को क्या कर दें? राइट साइड माइनस y बना दिए। काम तो वही हुआ, है ना। इसमें क्या है? पारदर्शी नहीं हुआ, है ना, पारदर्शी नहीं हुआ। जी हाँ, कि आपने ऐसा काम किया। अब देखिए, अगर ग्रुप रख के अगर हटाते तब पारदर्शी हो जाता, तो वो मिस्टेक होता बच्चों। 1 माइनस 3 0 2। अब यहां y ग्रुप रख सकते हैं, आपके पास y ग्रुप 3 2 1 4। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने इस प्रॉब्लम को बनाया होगा, लेकिन सभी लगभग यही मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट इसमें रख दिए, इसको उठा के उधर ले गए, काम कर दिया, रिजल्ट तो आ जाएगा। बट रिजल्ट का आने से पहले उसका स्टेप गलत हो गया, है ना। चलिए 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई? -2। 0 माइनस 2 -2, -3 -1 -4, 2 -4 -2। जी हाँ, अब बताइए x बराबर, अब तो ये जो 2 देख रहे हो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसको तो बिल्कुल आसानी से हम राइट साइड ले सकते हैं, डिवाइड में आ सकता है भाई, है ना। अच्छा अब बताइए -2 -4 और -2, 2 अंदर ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा -1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये देखिए, सही है, समझ गए। थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतनी है, बस आराम से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए इसको समझ गए तो नोट कर लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके देख रहे होंगे और देख रहे होंगे कितनी बारीकी से, जी हाँ, छोटी छोटी बात को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। ये देखिए, आपको याद होगा प्रॉपर्टीज बताया गया था एडिशन का, जी हाँ, एडिशन का प्रॉपर्टीज, है ना।
उसमें बताए थे कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है उसके साथ सी मैट्रिक्स जुटा हुआ है, राइट साइड बी मैट्रिक्स है उसके साथ सी मैट्रिक्स जुटा हुआ है, तो सेम मैट्रिक्स रहता है तो आप झट से कैंसिल करने का अभ्यास है आप लोगों को, क्योंकि हमेशा आप लोग यही करते थे x प्लस वाई बराबर z प्लस वाई, तो y बाई ऑब्वियसली कैंसिल हर व्यक्ति करता था, आप भी करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते हैं बच्चों। बट यहां थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि यह एक ग्रुप है, इसलिए आपको यह कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो हटाना कैसे चाहिए, या तो डायरेक्ट ये चीज को डायरेक्ट ये लिख दीजिए कि सी आपका हट गया, a इक्वल टू बी हो गया, वरना अगर हटाने का सिस्टम है इसका मैट्रिक्स का कि आपको सी हटाना है तो उसी मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। समझ रहे मेरी बात, सी इधर भी माइनस कर दिए, सी इधर भी माइनस कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सी माइनस सी, जी हां, मैट्रिक्स को अपने आप मैट्रिक्स के साथ माइनस करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स होता है। ये जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है, अर्थात ओ सिंबल है। समझ रहे हैं मेरी बात, याद है जीरो मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि एलिमेंट जीरो होता है लेकिन उसका सिंबल जो होता है मैट्रिक्स का वह ओ होता है ना, ये भी ओ है। अब बताइए ए मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से प्लस किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम वही मैट्रिक्स हो जाता है भाई। बी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से प्लस किया तो बी हो जाएगा, तो ए इक्वल टू बी तो आ ही गया। समझ रहे हैं, लेकिन अगर सोच रहे हैं सर ये स्टेप हम नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं, मत कीजिए, मैं भी नहीं कहता कि इतना कीजिए, लेकिन अपने दिमाग में यह बात जरूर डालें कि ये सी सी नहीं है, कैंसिल करके दिखाइए, ये हटा जरूर दीजिए, ए इक्वल टू बी डायरेक्ट लिख दीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जहां और इसको हमने नाम दिया था कि राइट कैंसिलेशन, दायां साइड का कैंसिलेशन हुआ, ए का दायां है ना, अब बी का भी दायां है मेरे यार, ठीक है। अगर ये बायां रहता तो दोनों का बायां रहता, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। चलिए ये सब बात है, थोड़ी थोड़ी बात को आपको मेमोरी में रखना है बस, और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाता है भाई। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या कहता है वो देखें, आइए। कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। हां भाई यहां ध्यान दो, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, यहां कैपिटल नहीं है, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स नहीं है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अर्थात ये एक नंबर है ना। इसका मतलब है बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होने वाला है। और दिया हुआ है कि 2 इंटू 1 3 0x, माने 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया, अब प्लस y0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8, ये है। इससे आपको x एंड y निकालना है। तो गौर कर रहे होंगे x y कहां इन्वॉल्व है, जरा गौर कीजिएगा। एलिमेंट के पास कहां इन्वॉल्व है, एलिमेंट अवयव है ना, अर्थात देखिए जहां एलिमेंट होना चाहिए वहां इन्वॉल्व है, इसीलिए स्मॉल x और स्मॉल y का यूज किया गया है। अब इससे डरने की बात नहीं हो। अब चलिए जो जो वर्क करना है वो तो करना ही पड़ेगा। चलिए 2 को अंदर ले जाए, स्केलर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 2 मल्टीप्लाई x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा यहां तो कुछ नहीं करना है, सेम मैट्रिक्स लिख देना है भाई, राइट साइड भी बिल्कुल सेम मैट्रिक्स लिख देना है बंधु। जी हाँ, ये देखिए दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस कर दीजिए, जी हाँ दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 प्लस y। अब देखिए 6 प्लस 0 तो 6 होता है ना, अच्छा 0 प्लस 1 कितना 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8 हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, लेफ्ट साइड एक मैट्रिक्स बन गया और राइट साइड एक मैट्रिक्स बन गया, और दोनों के बीच में कौन सा साइन लग रहा है, इक्वल का साइन। तो यह इक्वलिटी, जहां आपने इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स पढ़ा था ऑपरेशन, उसके हिसाब से आपको काम करना है, अर्थात इक्वेटिंग करना होगा
कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पर 2 + y है, राइट साइड में फर्स्ट पोजीशन पर कितना है? 5 है। क्लियर? अब बताइए, अगर y निकालना चाहेंगे तो 5 - 2 = 3। 5 - 2 = कितना आ गया? 3। तो y का मान निकल गया। चलिए सेकेंड पोजीशन पर 6 6 है, चलिए इक्वल दिख ही रहा है। थर्ड पोजीशन पर 1 1 है। फोर्थ पोजीशन पर देखिए 2x + 2 = राइट साइड देखिए 8। आप बताइए 2x = 8 - 2, 2x = 6 और x = 6/2 कितना हो गया बंधु? 3। अर्थात x का मान निकला भाई, x का मान निकला आपका 3 और y का मान भी निकला 3। देखिए संजोग क्या है भाई, दोनों सेम वैल्यू आया। लेकिन ये क्या दिख रहा है? देखिए तो मैंने पहले ही बोला था, सिंबल से ही पता चल गया था कि यह एक एलिमेंट को शो करता है। x का मान 3 आने का मतलब है एक स्केलर क्वांटिटी है, y भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जहां स्केलर क्वांटिटी रहेगा तो कोई परेशानी नहीं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ले जाने में। बट मैट्रिक्स अगर रहेगा तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, बस और कुछ नहीं। समझ गए? चलिए इसको नोट कर लें। जहां भी आपको परेशानी होगी मैं उस परेशानी का हल ढूंढ कर आपको बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए मैथमेटिक्स में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे हमको लगता है कि 10 नंबर और 11 नंबर आप भली भांति बना लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 पर नजर करते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है बिल्कुल 9 के ही तरह है, आराम से इजी रूप में बन जाएगा आप लोगों का। और जिनसे नहीं बने वह चैट बॉक्स में है ना इस क्वेश्चन को डालें कि मेरे से नहीं बना है सर। उसको हम डाउट में बता देंगे x y z w। बट मेरा विश्वास है कि आपको जो कंसेप्ट दे रहे हैं बिल्कुल ही आपसे बनना ही चाहिए। ये देखिए +4x + y z + w, w ही नाम दीजिए 3। और फाइंड आउट करना है भाई x का मान, y का मान, z का मान और w का मान। देखिए 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू। अब ये बताइए चारों तो स्मॉल दिख रहा है भाई, चारों वैल्यू कैसा दिख रहा है भाई? चारों वैल्यू जो निकालना है वह स्मॉल लेटर में है, तो निश्चित यह स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। चलिए जो भी होगी हम लोग झेल लेंगे। आइए इस 3 को अंदर ले जाएंगे, क्योंकि 3 स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 3x 3y 3z 3w। यहां देखिए ये दोनों प्लस हो जाएगा भाई, x + 4 6 + x + y, फिर -1 + z + w, फिर 2w + 3। ठीक है, देखिए तैयार हो गया। फिर वही आपका ऑपरेशन, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वेटिंग कर दीजिए एलिमेंट को। जी हां, इक्वेटिंग कर दीजिए। बताइए पहला पोजीशन 3x है और इसका पहला पोजीशन x + 4 है। बताइए क्या होगा? 3x - x = 4, 2x = 4, x = 4/2 = 2। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर इसको तो आप उठा के लेफ्ट लाते हैं, राइट ले जाते हैं। जी हाँ बच्चों, क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको तो हम लोग बचपन से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लाते रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद दूसरा पोजीशन है 3y और इसका दूसरा पोजीशन 6 + x + y। क्लियर? अब y को इधर लाओ, 3y - y = 6 + x। बताइए 2y = 6 +, अब x निकाल चुके हो तो डाल दो, क्या दिक्कत है? x का मान क्या निकाले हो भाई? 2 निकाले हो ना, तो चलिए 2 डाल दिए। बताओ 6 + 2 कितना? 8।
y इक्वल टू 8/2 इक्वल टू कितना 4, मतलब y का क्या रिजल्ट प्राप्त कर लिया भाई 4। जहां अब चलिए तीसरे पोजीशन पर 3z, इसका देखिए -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू दिख रहा है भाई, दिख रहा है। इधर का लेफ्ट का 3z था, राइट का क्या था -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब बताइए z को इधर लाइए, 3z माइनस जेड इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू और 2z बराबर -1 प्लस डब्ल्यू। अरे यार आपके पास क्या z का मान है? अभी तक आपने तो नहीं निकाला है। क्या w का मान है आपके पास? वो भी नहीं है। इसका मतलब है कि अभी आपका ये इक्वेशन के ही रूप में रह जाएगा। इसको फर्स्ट नाम दे दीजिए, क्योंकि अभी तक हमारा निकल ही रहा था तो इक्वेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मेरी बात समझ रहे? जहां ऐसा नहीं कि रुक जाना है फिर आगे बढ़ना है। चलिए चौथा पोजीशन का देखिए, 3w बराबर कितना 2w प्लस 3, 3w बराबर 2w प्लस 3। जहां अरे w किसी का नाम नहीं है बंधु, w यहां सिंबल है। अब अगर आप समझ रहे हैं कि w किसी का नाम है, जी हाँ w किसी इंसान का भी नाम हो सकता है ना। जहां बताइए 3w माइनस 2w कितना, w बराबर 3। देखिए w बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, चलिए एक रह गया आपका वेरिएबल। अब चलिए एक कौन रह गया बताइए तो z। कौन रह गया जो नहीं निकला है अभी तक? z। अब यह w अगर रख दें, w अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो आपका z भी निकल जाएगा। चलिए अब उसी वही काम करना है। 2z बराबर -1 और w का मान 3, 2z बराबर 2, z बराबर 2/2 इक्वल टू कितना 1। ये देखिए अब बताइए आप क्या सब निकाले। जी हाँ एक बार लिख दें। पहला x का मान क्या निकाला आपने 2, सही है। y का मान क्या निकाला मेरे प्यारे बच्चों 4, और z का मान क्या निकाला 1, और w का मान क्या निकाला 3। तो इस तरह से आपका ये चारों वैल्यू, जी हाँ ये चारों वैल्यू निकल चुका है, ये चारों वैल्यू निकल चुका है। x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1, w बराबर 3। तो जी हाँ एक खासियत, एक चीज गौर के कर रहे हैं, ये खासियत किसके पास है? मैट्रिक्स के पास। कि मैट्रिक्स तो मान लीजिए एक ही एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें कितना वेरिएबल था 4 वेरिएबल। जबकि अलजेब्रिक इक्वेशन का क्या नियम है कि जितना वेरिएबल रहे, मान लो 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन रहता तब उसका वैल्यू निकलता। लेकिन मैट्रिक्स एक ग्रुप है बच्चों, वह सबको समेट के रखता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक ही एक्सप्रेशन है ना, एक ही एक्सप्रेशन से आपको चारों वैल्यू प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ गए? चलिए जल्दी से नोट कर लें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। काफी बेहतरीन प्रॉब्लम है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बेहतर प्रॉब्लम। देखिए क्या कहता है, कहता है इफ fx इक्वल टू, जहां इफ fx देने का मतलब है फंक्शन रूप देना। और मैंने कहा था ना मैट्रिक्स जो है सब कुछ हो सकता है, मैट्रिक्स में सब समा सकता है बच्चों, अर्थात फंक्शन भी बनाया जा सकता है। ये देखिए कैपिटल fx दिया है, चलिए अच्छी बात है। ये देखिए fx इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, और शो करना है कि fx इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई।
ये शो करना है। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी बहुत पहले समझनी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यहां गौर कर रहे हो, ये एफ क्या है? एफ जो सिंबल दिया है ये फंक्शन का सिंबल है, और ये जो एक्स देख रहे हो, ये जो एक्स देख रहे हो, यह इनपुट है। इनपुट जिसको कि मैथमेटिक्स भाषा में डोमेन कहते हैं, अर्थात प्रांत। जी हां, ये क्या होता है बच्चों? फंक्शन का मेन चीज होता है इनपुट। अब गौर कीजिएगा, ये बनाया गया है, इसी का रिजल्ट ये दिख रहा है ना आपको। अब देखिए फंक्शन में मान लीजिए जैसे एफ एक्स बराबर हम कह दिए एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, सपोज करो एक फंक्शन दिया हमने। अगर इनपुट एक्स दिया, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चूंकि एक वेरिएबल वाला फंक्शन है तो वाई नहीं लाना है भाई, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जरा सोचिए, ई इनपुट है, अगर हम x के जगह पे, इस इनपुट के जगह पे 1 डालेंगे तो यहां जो है 1 स्क्वायर प्लस यहां भी 1 होगा। ध्यान देना है, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या होगा? 1 डाला जाएगा। हर जगह हर पॉइंट पर आपको इनपुट डालना होगा। अगर x के प्लेस पर 2 डालेंगे इनपुट के जगह पे, तो राइट साइड जो है, जो 2 स्क्वायर प्लस कितना होगा? 2 होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? माने एक्स स्क्वायर में भी एक्स रखा गया और एक्स में भी एक्स रखा गया। समझ रहे हैं? तो जो भी डालेंगे, अगर हम एक्स के जगह पे सी डालें, सपोज करो एक लेटर लिए सी डालना है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? सी स्क्वायर प्लस सी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम इसलिए बताना चाह रहे थे कि आपको यहां एक्स तो डाला गया पहले से है, यहां इसी फंक्शन में आपको क्या डालना है? देखिए तो जरा ध्यान दीजिए, तो y डालना है। तो y भी डालेंगे, तो y डालेंगे किसके स्थान पर? x के स्थान पर। किसके स्थान पर? हाँ, y पुट x इक्वल टू क्या? y। तो चलिए फंक्शन क्या बनेगा जरा सा देख लीजिए। y डाले तो जहां जहां x है वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? y। तो ये बताइए, ये क्या हो जाएगा? cos y। ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन y। और यहां तो जीरो है बंधु, यहां क्या है भाई? जीरो है। तो जीरो का तो जीरो ये न होगा, जीरो का क्या होगा? जीरो होगा, जीरो का जीरो ही होगा। जीरो में तो एक्स नहीं है, इसलिए कहां डालेंगे? अच्छा यहां देखिए, तो फिर साइन में डालिएगा एक्स के जगह पे क्या? वाई। तो क्या हो जाएगा भाई? साइन वाई। यहां गौर कीजिएगा कॉस वाई, फिर यहां जीरो है, कोई टेंशन नहीं, समझिएगा यहां जीरो है। नीचे थर्ड रो में भी 0 0 1 है। बोलिए ठीक है? इसका मतलब एफ एक्स अब बदल गया किस में? एफ वाई में। यही फंक्शन का करिश्मा है बच्चों। फंक्शन में इनपुट आप चेंज कर सकते हो, बट सावधानी से कहां कहां डालना है वो ध्यान रखना है। फिर देखिए, फिर राइट साइड गौर कीजिएगा, ये भी फंक्शन है, लेकिन इसका इनपुट क्या है? इनपुट एक्स प्लस वाई है। इनपुट क्या है इसका? यहां इनपुट क्या था? वाई। अब बताइए, अब फिर आपको x के जगह पे क्या डालेंगे जो फंक्शन तैयार हो जाएगा? x प्लस वाई। क्या डालेंगे? जा, अर्थात पुट फिर x बराबर x प्लस वाई। पहले तो हम लोग तीनों फंक्शन को देख लेंगे तब ना कुछ काम करेंगे। पहला फंक्शन तो देखा हुआ है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन हम लोगों ने देख लिया, और तीसरा फंक्शन देखने जा रहे हैं। तो चलिए x के जगह पे एफ एक्स प्लस वाई डाल दिए। बताइए यहां जो x है इसको हटा के क्या रखेंगे भाई? x प्लस वाई माइनस यहां भी x प्लस वाई, और जीरो के पास कोई नहीं है तो जीरो रख दीजिए। फिर चलिए यहां साइन x प्लस वाई, कॉस x प्लस वाई, फिर 0 0 0 1। बोल बताइए। चलिए अब आपको तीनों फंक्शन दिख रहा है, एफ एक्स भी दिख रहा है, एफ वाई भी दिख रहा है, एंड एफ एक्स प्लस वाई भी दिख रहा है। क्लियर है? अब आप ऑपरेशन कर सकते हैं। अब आपका काम है ऑपरेशन करना। तो चलिए, प्रॉब्लम कहता है, बड़ा मजेदार सवाल है बच्चों, थोड़ी सी ध्यान देने की बात है भाई। चलिए अब देखिए, अब हम लोग ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन क्या कहता है यहां देखिए, लेफ्ट साइड जरा गौर करेंगे आप। एफ एक्स इंटू क्या है? एफ वाई है।
मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से क्या करने के लिए कह रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। तो चलिए पहला fx जो है आपके पास क्या है, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ये देखिए ये आपका fx हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है fy, बताइए fy आपका क्या है, देखिए तो जल्दी से बताइए, cos y माइनस साइन y 0, उसके बाद दूसरा रो में बताइए साइन y cos y 0 0 0 1, तैयार है। अच्छा ये आपका fx भी हो गया और ये आपका fy भी हो गया। ये किस ऑर्डर का है, 3/3, ये भी 3/3। और दोनों को क्या करना है भाई, बताइए क्या दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जी हाँ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कंडीशन फॉलो कर रहा है भाई, मल्टीप्लाई कर सके। आगे वाले का क्या बताए थे, कॉलम की संख्या कितनी है 3, और पीछे वाला का रो की संख्या कितनी है 3, दोनों इक्वल है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब जो हमारा बनेगा, वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह किस तरह का बनेगा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जी हाँ ये बनेगा। और इसमें आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आगे वाला रो बनाता है, पीछे वाला क्या बनाता है, कॉलम। तो कैसा बनेगा 3/3, क्योंकि आगे में रो की संख्या कितनी है 3, अब पीछे में कॉलम की संख्या कितनी है बच्चों, तो 3। तो ये तैयार हुआ। अब देखिए इधर आगे में रो में एरो देते हैं और पीछे में कॉलम में एरो देते हैं। जी हाँ ये मैंने पहले ही बोला था, जरूरी नहीं है, जब आप अनुभवी हो जाइएगा, आप मल्टीप्लाई करने लगिएगा, तो आप सिर्फ अपने माइंड से ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए एक हैंड यहां रखें और दिमाग यहां रखें। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बताइए अपने अपने जगह का, है ना, cos x इंटू cos y, फिर चलिए माइनस साइन x इंटू साइन y, होता तो प्लस ही बट इस माइनस के चलते यहां माइनस आ गया है। फिर 0 इंटू 0, देखिए प्लस 0 हो गया। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से कीजिए, बताइए माइनस cos x इंटू साइन y, माइनस आगे कर दिया भाई, है ना, मल्टीप्लाई में। आप देखिए यहां माइनस साइन x इंटू cos y, ठीक है। और 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। देखिए अभी देखिए ये पूरा नहीं हो पाया, है ना, जी हाँ ये पूरा नहीं हो पाया आपका, यही परेशानी है मेरे यार। अब थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना बाकी है ना, बताइए यही कर देंगे। बताइए इस cos x को 0 से करेंगे तो कितना होगा 0, माइनस साइन x को 0 से करेंगे तो कितना होगा 0, और 0 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। जी हाँ थोड़ा सा लिखने में, जी हाँ लिखने में एक रो में ये तीनों है, समझ रहे हैं, ये वाला एक, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से कर दिया। अब किसको करोगे भाई, सेकेंड रो का। अब चलिए सेकेंड रो को फिर स्टार्टिंग से करें फर्स्ट कॉलम से, बताइए क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और प्लस 0 इंटू 0, 0 हो गया। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करें, बताइए माइनस है ना, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर cos x इंटू कॉस वाई, और फिर 0 इंटू 0, 0 हो जाएगा। देखिए यहां भी नहीं हटा। चलिए फिर तीसरा कॉलम को करेंगे तो नीचे कर दीजिए, बताइए साइन x इंटू 0, 0, cos x इंटू 0, 0, और 0 इंटू 1 कितना 0। देखिए सेकेंड रो का काम हो गया। फिर चलिए थर्ड रो का, बताइए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो 0, 0, 0, सेकेंड कॉलम से करें 0, 0 और फिर 0। देखिए अब देखिए थर्ड कॉलम से करें, यहां हट जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब जरा सा देखें, जरा गौर कीजिए,
कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लग रहा है भाई, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इसको क्या, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, अर्थात कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब प्लस जीरो का तो कोई महत्व नहीं है भाई, तो क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखिए यहां इस टर्म में जरा गौर कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब देखिए इसमें देखिए गौर कर रहे हैं, एक साइन और एक कॉस है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपने पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, जी हाँ, ये 11th में आपने पढ़ा होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या, साइन ए प्लस बी। तो अब बताइए, माइनस ले लिए कॉमन तो दोनों प्लस हो गया। अब पढ़िए तो इसको इधर से पढ़ते, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा बताइए, साइन ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है? इस जीरो का तो फिर प्लस होने में कोई महत्व नहीं है। अब देखिए ये तीनों जीरो को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा ना। चलिए ये भी तैयार। अब देखिए यहां साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक साइन और एक कॉस देख लें, समझ जाइए साइन का कंपाउंड एंगल है भाई। यहां देखिए इधर से पढ़िए, कॉस ए कॉस बी, नजर आ रहा है, पहले कॉस को पढ़ना चाहिए क्योंकि कॉस के कंपाउंड एंगल में पहले कॉस पढ़ा जाता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस ए है ना जी। अब माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा ना, इसमें माइनस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा अब देखिए जीरो को 3 बार जोड़िए या 10 बार जोड़िए, जीरो ये ना होगा। अच्छा नीचे देखिए ई बी जीरो और जीरो को जीरो के साथ और साथ साथ 1 के साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1। अब जरा गौर कीजिएगा यह किस तरह का मैट्रिक्स तैयार हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या आपने कभी देखा है कॉस एक्स प्लस वाई, यहां देखिए कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो, फिर आया साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो, फिर देखिए जीरो, फिर देखिए जीरो और फिर देखिए 1, मतलब कंप्लीट इसके जैसा दिख रहा है। और जब इसके जैसा दिखेगा तो इसको किस सिंबल, किस फंक्शन से दिया गया है, एफ एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है इस पूरे मैट्रिक्स के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई। तो साबित तो हो गया, यही तो साबित करना था कि एफ एक्स को एफ वाई से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका किसके बराबर होगा, तो एफ एक्स प्लस वाई के बराबर। इसका मतलब है आपका ये काम जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। जहां बस थोड़ी सी पैसेंस की जरूरत है इस सवाल में, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। जहां बिल्कुल अस्थिर से बनाना है, अस्थिर से तैयार करना है। और मैंने आपको ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड भी जो बात हम लोग यूज किए हैं उसको भी मैंने लिख दिया है, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नोट कर लें। हाँ तो नोट कर लिया होगा। बहुत ही जबरदस्त आज का सबसे बेहतरीन सवाल यही आपको लगा होगा, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हर सवाल को हल्का हो या भारी, जी हाँ कोई भी भारी नहीं होता है बच्चों, उसको समझने का देरी है, समझना कैसे है। जी हाँ, और मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बच्चों।